अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आपने भी बचपन में इनाजुमा 11 जरूर देखा होगा। लेकिन एक सवाल, क्या आपको पता है इसका रियल पास्ट क्या है? इनाजुमा 11 बना कैसे और क्यों बना? मोस्ट लोग नहीं जानते, लेकिन आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं ओटाकू ज्ञानी स्टाइल में। शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल का ग्राउंड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये सब किया है रॉयल अकेडमी ने, वो ही टीम जो पूरे जापान में अनडिफीटेड है। फिर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर मामोरू की, जो रेमोन जूनियर हाई स्कूल की सॉकर टीम का कप्तान है। लेकिन सीन एकदम बेकार है। क्लब बंद होने वाला है, प्लेयर्स सिर्फ 7 है, प्रैक्टिस ग्राउंड भी नहीं है और ऊपर से पूरे स्कूल में मजाक उड़ाया जाता है। फिर भी मामोरू का ड्रीम क्लियर है, फुटबॉल फ्रंटियर टूर्नामेंट खेलना। वो टीम को मोटिवेट करता है, लेकिन मोराल एक कदम जीरो। मामोरू के प्रैक्टिस के टाइम एक मिस्टीरियस बंदा आता है और एक ऐसा शॉट मारता है कि पूरा मैदान हक्का बक्का रह जाता है। नेक्स्ट डे पता चलता है कि वो बंदा एक्चुअली एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, एक्सेल ब्लेज। मामोरू तुरंत उसको क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन एक्सेल कह देता है कि उसने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से फुटबॉल छोड़ दिया है। फिर प्रिंसिपल मामोरू को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि रेमन को रॉयल अकेडमी के खिलाफ एक एग्जीबिशन मैच खेलना पड़ेगा। अगर रेमन फेल हो गया या 11 प्लेयर्स नहीं मिले तो क्लब को बंद कर दिया जाएगा। अब मामोरू स्क्रैम्बलिंग मोड में आ जाता है। वो नेथन को टीम में लाता है और धीरे धीरे 10 प्लेयर्स हो जाते हैं, बट उनको अभी भी एक प्लेयर चाहिए। तभी अचानक काकेरू मेगाने भी आ जाता है, बस कंडीशन ये कि उसे नंबर 10 जर्सी चाहिए। उधर रॉयल अकेडमी में कैप्टन जूड शार्प को एक लड़का पूछता है कि क्यों एक कमजोर टीम से मैच रखा गया है, और वो दूर खड़े एक्सेल की तरफ देखते हुए बोलता है, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैच शुरू होता है और पहले हाफ में ही रॉयल अकेडमी 18 गोल ठोक देती है रेमोन को। मामोरू लिटरली शॉट पे शॉट खाता जा रहा है, टीम डरकर बॉल तक फेस नहीं कर पा रही। ऊपर से काकेरू मैदान छोड़ देता है। मैं हारने वाली टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा। एक्सेल देखता है कि कैसे मामोरू पूरा सोलो वॉरियर की तरह कोशिश कर रहा है और बाकी सब प्लेयर पीछे हट गए हैं, और तब सिचुएशन को देखते हुए एक्सेल मैदान पर उतरता है। जूड मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से पता है कि यह होने वाला है। एक्सेल अपना आइकॉनिक फायर टॉर्नेडो अनलीश करता है और एक जबरदस्त गोल दे देता है। जूड को जो देखना था वो दिख चुका है, तो वो रेमोन जूनियर हाई को विनर घोषित कर देता है और इस तरह रेमोन मैच जीतता है और क्लब बच जाता है। मैच के बाद रेमोन के सभी मेंबर्स खुश हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, बट मामोरू का दिमाग ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप्स पर है, क्योंकि उसे फुटबॉल फ्रंटियर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। वो टीम को एक नई फॉर्मेशन बताता है जो उसको अपने दादाजी की नोटबुक में मिली थी। सब एक्साइटेड नहीं होते, स्पेशली केविन ड्रैगनफ्लाई, जिसको लगता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। इसके बाद स्कूल बोर्ड अनाउंस करता है कि नेक्स्ट मैच कल्ट जूनियर हाई से होगा और इनके बारे में वियर्ड रूमर्स चलते हैं। मैचेस के टाइम हवा तेज चलती है, प्लेयर्स को फीवर हो जाता है, प्योर हॉरर वाइब्स। ट्रेनिंग में केविन फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि एक्सेल के पास स्पेशल शॉट है और उसके पास नहीं। वो गुस्से में टीममेट पर चिल्लाता है, मामोरू उसको रोकता है। तब केविन फाइनली खुलकर बताता है कि वो जेलस फील करता है। मामोरू उसको मोटिवेट करता है और केविन इंटेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। इधर कहानी थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब हमें एक्सेल की असली लाइफ के बारे में पता चलता है। एक्सेल अपनी बहन जूलिया से मिलने जाता है, जो पिछले साल के फाइनल्स वाले दिन हुए एक्सीडेंट के बाद से कोमा में है। एक्सेल को लगता है कि इसकी वजह वो खुद है और इसी गिल्ट में उसने ये वादा किया था कि जब तक जूलिया जाग नहीं जाती वो सॉकर दोबारा नहीं खेलेगा। लेकिन तभी एंट्री होती है नेली की, चेयरमैन की बेटी। वो एक्सेल को एक रियलिटी चेक देती है। अगर तुम्हारी सिस्टर ठीक होती तो वो जरूर चाहती कि तुम मैदान पर वापस जाओ। ये सुनकर एक्सेल का दिल बदल जाता है। अगले ही दिन वो ममोरू के पास आता है और कहता है, मैं टीम ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। उधर केविन अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को ताकत में बदल देता है। वो लगातार ट्रेनिंग करता है और आखिरकार अपना पहला स्पेशल शॉट बना लेता है। पूरी ताकत से बॉल को मारता है और बॉल हवा में एक ड्रैगन की तरह शेप बनाती है। वो इसका नाम रखता है ड्रैगन क्रैश। अब एक्सेल वापस आ चुका है, केविन के पास भी नया मूव है। रेमन सुपर नेचुरल चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। मैच शुरू होते ही केविन ड्रैगन क्रैश से पहला गोल दाग देता है, दूसरा गोल भी वही मूव से। ओकारो तो इरिटेट होने लगता है। इसके बाद ओकारो तो काउंटर अटैक शुरू करता है। उनका कोच कुछ अजीब सा मंत्र बोल रहा होता है और कैप्टन हिरोयुकी एक्टिवेट करता है गोस्ट लॉक। गोस्ट लॉक का इफेक्ट ये है कि रेमन की पूरी टीम फ्रीज हो जाती है, कोई हिल तक नहीं पाता। ओकारो तो आसानी से फैंटम शूट मारकर गोल कर देता है। रेमन वापस स्कोर करने की कोशिश करता है,
लेकिन ओकारुतो का गोलकीपर वार्प स्पेस यूज करके शूट रोक देता है। फिर से गोस्ट लॉक, स्कोर 2-2, फिर 2-3। हाफ टाइम में ममोरू सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि कोच का वियर्ड मंत्र ही गोस्ट लॉक की असली वजह है। मैच शुरू होते ही ममोरू उस चैंट को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और उसे चैंट का मीनिंग समझ आ जाता है। अगली बार जैसे ही ओकारुतो गोस्ट लॉक एक्टिवेट करता है, ममोरी जोर से चिल्लाता है, रंबल 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 ब्रेक, और हिप्नोसिस तुरंत टूट जाता है। पूरी टीम फिर से मूव कर पाती है। वो समझाता है कि गोस्ट लॉक असल में एक हिप्नोसिस था। ममोरू बॉल सोमेयोका को पास करता है। एक्सेल अचानक समझ जाता है कि ओकारुतो का गोलकीपर भी हिप्नोसिस ट्रिक यूज कर रहा है, इसलिए कोई स्कोर नहीं कर पा रहा था। अब केविन और एक्सेल कॉम्बो बनाते हैं। केविन मारता है, लेकिन इस बार गोल नहीं बल्कि एक परफेक्ट पास, और एक्सेल हवा में उछलकर लगा देता है। गोल! काकेरू एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, इस कॉम्बो का नाम होगा ड्रैगन टॉर्नेडो। फुटबॉल फ्रंटियर की टीम सिलेक्शन होती है और यही रिवील होता है कि रायमन का पहला ओपोनेंट है वाइल्ड जूनियर हाई। सॉकर क्लब में सबको एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलवाया जाता है, बॉबी डॉमन, और आकी कंफर्म करती है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इसलिए रायमन को अर्जेंटली कुछ नए श्योर किल शॉट्स की जरूरत है। मामोरू एक नई टेक्निक पढ़कर सुनाता है, इनाजुमा ड्रॉप, लेकिन डिस्क्रिप्शन इतनी अजीब होती है कि किसी को समझ ही नहीं आता। प्रैक्टिस के दौरान एक्सेल समझ जाता है कि टेक्निक का असली मतलब क्या है। मामोरू तुरंत डिसाइड करता है कि इस मूव को करने के लिए एक्सेल और जैक की जोड़ी परफेक्ट रहेगी और दोनों की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैक को हाइट से डर लगता है, तो मैच में इनाजुमा ड्रॉप बार बार फेल हो जाता है। मामोरू हर शॉट को खुद ब्लॉक करता है और टीम को बचाए रखता है। आखिरकार डर पर काबू पाते हुए जैक और एक्सेल मिलकर सफलतापूर्वक इनाजुमा ड्रॉप मारते हैं और रायमन मैच जीत लेता है। तभी एक बड़ा खतरा तैयार हो रहा होता है। एक अलग जगह पर हम देखते हैं कि कुछ साइबर प्लेयर मामोरू की पूरी टीम का डेटा एनालाइज कर रहे हैं। उनका प्लान सिंपल है, टेक का इस्तेमाल करके हर मूव प्रेडिक्ट करना और मैच को एक साइडेड बना देना। रायमन के पास सीक्रेट ट्रेनिंग करने के लिए कोई जगह नहीं होती। टीम ऑलमोस्ट होपलेस हो चुकी होती है। तभी नेली के पिता, जो स्कूल चेयरमैन भी हैं, सामने आते हैं। वो रिवील करते हैं कि एक इनाजुमा ट्रेनिंग सेंटर भी है, एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस जिसे लेजेंडरी इनाजुमा 11 ने इस्तेमाल किया था। टीम अंदर जाती है और वहां उन्हें अमानवीय लेवल की ट्रेनिंग मिलती है। जितनी सीमाएं हैं सब टेस्ट हो जाती हैं, लेकिन स्वेट एंड स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो अपने टफ ओपोनेंट से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैच का स्टेडियम पूरा अजीब होता है, चारों तरफ जायंट एंटेनास, एकदम किसी मिलिट्री बेस जैसा। मैच शुरू होते ही रियलिटी सामने आ जाती है। सामने वाले प्लेयर्स लिटरली मशीन्स की तरह खेल रहे हैं। कंप्यूटर डेटा का इस्तेमाल करके वो हर पास, हर ड्रिबल, हर मूव प्रेडिक्ट कर लेते हैं और आधे टाइम में एक इजी गोल मार देते हैं। हाफ टाइम के दौरान ममोरू चुप नहीं बैठता। वो अपोनेंट गोलकीपर के पास जाता है और स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में खरी खोटी सुनाता है। उसका स्पीच गोलकीपर के दिल को छू जाता है। सेकेंड हाफ में साइबॉक्स टैक्टिक्स बदलते हैं। अब वो अटैक ही नहीं करते, बस बॉल पास करते रहते हैं ताकि टाइम खत्म हो जाए। टाइम कम होता देख ममोरू और एक्सेल डिसाइड करते हैं अब शो टाइम है। दोनों एक नया कॉम्बो मूव बनाते हैं और मैच को बराबरी पर ले आते हैं। अब स्कोर बराबर है और साइबॉग टीम डर के मारे एग्रेशन खेलना शुरू कर देती है। पूरा मैच चॉस बन जाता है। साइबॉग टीम अपने टेक डिवाइस फेंक देते हैं और फेयरली खेलने लगते हैं। उनका गोलकीपर बॉक्स से बाहर आकर खुद ही शॉट मारता है, लेकिन ममोरू लेजेंडरी गॉड हैंड से उसे ब्लॉक कर देता है। फाइनल सेकंड्स में एक्सेल हवा में उड़ता है और अपनी अल्टीमेट मूव लगाता है, फायर टॉर्नेडो, गोल! रायमॉन जीत जाती है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉबी असल में रॉयल अकेडमी का स्पाई है और वही रायमॉन का कोच भी स्पाई है। लेकिन समस्या ये है कि बॉबी अब रायमॉन में अच्छा फील करने लगा है। टीम के साथ उसका बॉन्ड बन गया है और यही वजह है कि उसे गिल्ट महसूस होने लगता है। उनका अगला मैच फुटबॉल फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का फाइनल रॉयल अकेडमी से होने वाला था। उधर रॉयल का इविल कोच एक ट्रैप सेट करता है। रायमॉन की पूरी टीम जिस बस में जा रही थी उसी में हादसा करवाने की प्लानिंग। बॉबी गिल्ट में डूबा हुआ सबको बचाने के लिए एक वार्निंग लेटर लिखता है। रायमॉन पूरी टीम उस गराज में फुयुकाई का सामना करने पहुंचती है। नत्सुमी उसे वहीं पर ऑफिशियली कोच की जॉब से निकाल देती है। तभी फुयुकाई सबको सच बता देता है, ये लेटर बॉबी ने लिखा था
और बॉबी असल में रॉयल का स्पाई है। सब चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी रायोमोन टीम बॉबी को माफ कर देती है। वो उसे वापस टीम में बुला लेते हैं। इसके बाद नट्सुमी बताती है कि अब रायमोन के पास कोई कोच नहीं है और इसलिए शायद वो फुटबॉल फ्रंटियर के फाइनल्स में खेल भी ना पाए। मामोरू हार नहीं मानता। वो रायराइकेन शॉप के ओनर सेगो हिबिकी को कोच बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि हिबिकी को फुटबॉल के बारे में बहुत नॉलेज है, लेकिन वो मना कर देता है। उसका कहना होता है कि इनाजुमा 11 लूजर्स थे। थोड़ी देर बाद मामोरू की मुलाकात एक डिटेक्टिव से होती है, जो उसे बताता है कि हिबिकी सिर्फ शॉप ओनर नहीं, बल्कि लेजेंडरी इनाजुमा 11 के गोलकीपर थे। असल में लेजेंडरी इनाजुमा 11 खुद को लूजर मानते हैं, क्योंकि वो अपनी फाइनल मैच में पहुंच ही नहीं पाए थे। फाइनल्स के रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था और उनकी पूरी लाइफ गिल्ट में बीत गई। लेकिन मामोरू गिव अप नहीं करता। वो हिबिकी को चैलेंज देता है, अगर मैं आपकी तीनों शूट्स रोक दूं तो आप रायमोन के कोच बनेंगे। हिबिकी मानते हैं और मामोरू तीनों शूट्स रोक देता है। 3 में से एक भी नहीं छूटती। मिशन सक्सेसफुल। अब रायमोन को उनका नया कोच मिल चुका है। रायमोन 11 अब रॉयल एकेडमी पहुंचते हैं अपने जीवन के सबसे बड़े मैच के लिए। लेकिन कागेयामा ने यहाँ भी ट्रैप लगा रखा था। उसने स्टेडियम की छत को सीक्रेटली ढीला कर दिया था, ताकि मैच शुरू होते ही किसी पर गिर जाए। लेकिन जूड शार्प को ये ट्रैप पहले से समझ आ जाता है। वो दौड़ते हुए मामोरू के पास आता है और उसे पूरा डेंजर बता देता है। मामोरू उस पर भरोसा करता है और पूरी टीम को शुरू में ही सेफ जगह पर ले जाता है। ट्रैप फेल हो जाता है। टीम जूड का धन्यवाद करते हैं और फिर दोनों टीम्स एक फेयर मैच खेलते हैं। फाइनल्स ऑफिशियली शुरू हो जाते हैं। अब फाइनल मैच में असली टक्कर शुरू होती है। जूड अपना एम्परर पेंगुइन शॉट इस्तेमाल करता है। मामोरू गॉड हैंड टेक्निक से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और रॉयल एकेडमी पहला गोल ले जाती है। फिर रॉयल के 3 प्लेयर्स कंबाइन होते हैं और अपना डेडली डेड जोन शॉट मारते हैं। बॉल सबके ऊपर से निकलता है, लेकिन आखिरी पल में बॉबी अपनी फेस ब्लॉक से उसे रोक देता है। जूद एक और जोरदार शॉट मारता है, लेकिन इस बार मामोरू तैयार होता है अपनी नई ब्लॉक टेक्निक के साथ, बाकुरेत्सु पंच, और वो शॉट रोक लिया जाता है। रायमोन कोशिश करता है गोल करने की, लेकिन रॉयल का गोलकीपर अपना स्पेशल पावर शील्ड एक्टिवेट करके हर अटैक को रोक देता है। लेकिन फिर एक्सल मैदान को हिला देता है। वो केविन 1 की टेक्निक कंबाइन करता है और ड्रैगन टॉर्नाडो मारकर आखिरकार रायमोन के लिए पहला गोल कर देता है। अब दोनों टीम फुल पावर मोड में चली जाती हैं। जूद इस बार अपना एम्परर पेंगुइन नंबर 2 स्टार इस्तेमाल करता है, लेकिन मामोरू तैयार था और वो उसे रोकता है अपने डबल गॉड हैंड से। पूरा स्टेडियम दंग रह जाता है। अब फाइनल अटैक की बारी थी। एक्सल और मामोरू एक साथ हवा में उछलते हैं और अपनी लेजेंडरी कॉम्बो टेक्निक करते हैं, इनाजुमा ड्रॉप, जिसे इस बार कहा जाता है इनजुमा 1 ओतोशी, और ये मूव सीधे गोल में जाकर लगता है। और फिर 40 साल बाद लेजेंडरी इनजुमा 11 फुटबॉल फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जीत लेती है। इतिहास दोबारा लिखा जाता है और यहीं पर फुटबॉल फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट आर्क ऑफिशियली खत्म होता है और इस वीडियो का भी एंड यहीं होता है। अगर आप लोग फुटबॉल फ्रंटियर नेशनल आर्क भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स पूरा कर दीजिए। और हाँ, जैसे ही 500 लाइक्स पूरे होंगे मैं बिना किसी देरी के इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओताकू ज्ञानी साइनिंग ऑफ।